हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को आरंभ करेंगे। यह सिंपल इंटरेस्ट का आपका पहला वीडियो होगा। इसके अलावा भी 2 से 3 वीडियोज इसका और आपको मिलेगा। आप बारी बारी से उन वीडियोज को भी जरूर देखिएगा ताकि इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल सके। आज के क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक थ्योरी को देखेंगे और आने वाले वीडियोज़ में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसको अक्सर ही एग्जाम में रिपीट करते हुए देखा गया है। तो आ जाइए, शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग, साधारण ब्याज को हम दर्शाएंगे SI से और चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग दर्शाएंगे CI से। CI मतलब आपको समझ जाना है चक्रवृद्धि ब्याज, SI मतलब आपको समझ जाना है साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सिर्फ एक मेथड यूज करेंगे और वह मेथड होगा परसेंटेज SI का। यानी अगर आपको परसेंटेज SI, इसको आप ब्याज भी कह सकते हैं, परसेंटेज ब्याज निकालने आ गया तो फिर इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो कुल मिला के हम परसेंटेज ब्याज यानी कि परसेंटेज SI निकालने का 4 तरीका आपको बताएंगे और उन चारों ही तरीका को आपको समझ जाना है। अगर आप उन चारों तरीका को समझ जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। जिसमें से पहला तरीका आपके सामने हम रखते हैं। पहला तरीका है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का कि अगर क्वेश्चन में रेट और टाइम दोनों मालूम रहे, रेट भी मालूम रहे और टाइम भी मालूम रहे, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा रेट गुने टाइम। अब यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वह किस फॉर्म में निकलेगा? प्रतिशत के रूप में निकलेगा। ठीक है, अगर प्रतिशत के रूप में निकल जाता है तो फिर उसे हमें रुपए में कन्वर्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पहला मेथड आपने क्या सीखा परसेंटेज ब्याज निकालने का? रेट गुना टाइम। रेट गुना टाइम, अगर परसेंटेज ब्याज निकालना होगा तो क्या यूज करिएगा आप? रेट गुना टाइम। अच्छा, यह फॉर्मूला आप कब यूज कर पाइएगा? जब क्वेश्चन में रेट और टाइम दोनों दिया जाए तभी तो आप रेट गुने टाइम यूज करिएगा। अगर क्वेश्चन में रेट और टाइम दोनों नहीं दिया जाए तो फिर उसके लिए हम लोग अलग मेथड यूज करेंगे। इसलिए हमने आपसे कहा है कि कुल मिला के 4 तरीका अभी हम आपको बताएंगे परसेंटेज ब्याज निकालने का। उन चारों तरीका को आपको अच्छी तरह से समझना है। तो पहला आप समझ गए हैं परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है? रेट गुने टाइम। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग कर लेते हैं ताकि यह कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में रेट दे दिया आपका 8%। ठीक है, रेट दे दिया है 8% और टाइम दे दिया है 3 वर्ष। अब अगर हम आपसे पूछे कि भाई आप हमें एक चीज बता दो, परसेंटेज ब्याज बता दो कि क्या होगा, तो आपको हमने अभी जस्ट बताया कि परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है? रेट गुने टाइम। तो रेट कितना है? 8% और टाइम कितना है? 3। तो 8 गुना 3 कितना हो जाएगा? 24। कितना सिंपल है, देखो 24% परसेंटेज ब्याज हो जाएगा। यहाँ पे आपने ब्याज तो निकाला बट किस फॉर्म में निकाला? परसेंटेज के फॉर्म में। तो केवल आपको परसेंटेज के रूप में निकालना है। रुपए में हम लोग कन्वर्ट बहुत ही आराम से कर लेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, अभी हम आपको समझाते हैं। फिलहाल आपको क्या समझना है? परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुना टाइम। 8 तिरिक 24, 10 होता 5 होता 10 पंचे 50। सिर्फ आपको रेट गुने टाइम कर लेना है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 5000 रुपए पर, यानी कि यह हमारा मूलधन हो गया। 5% वार्षिक दर से यह रेट हो गया। 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो हमने अभी आपको क्या बताया है? रेट गुना टाइम करिएगा, परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा। तो रेट 5%, टाइम 5 वर्ष, तो 25% ब्याज हो जाएगा क्या? हाँ सर, ब्याज 25% हो जाएगा। चूंकि आपने अभी क्या बताया है? परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुना टाइम। तो रेट 5%, टाइम 5 वर्ष, तो 25%। अब 25% ब्याज हो जाएगा यहाँ पे। अब किसका 25%? मूलधन का। तो जो भी मूलधन है, मूलधन कितना है इस क्वेश्चन में? 5000 है। तो 5000 रुपए का आप 25% निकाल दीजिए, ब्याज निकल जाएगा। मतलब प्रतिशत के रूप में ब्याज आप निकाल लेते हैं तो रुपए के रूप में आसानी से निकाल सकते हैं। 5000 का 25%, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, तो इससे डबल जीरो कैंसिल होगा क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे, 100 से काटेंगे तो 2 जीरो कैंसिल होगा। अरे आप ऐसे कर सकते हो ना, 25/100, जब इससे काटोगे तो यह कटेगा। आगे 25 गुने 5 125 होगा और 1 जीरो है तो 1 जीरो रहेगा, यानी 1250 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो प्रतिशत के रूप में अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर रुपए में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 25% आया तो मूलधन का 25% निकाल देंगे, 20% आएगा तो मूलधन का 20% निकाल देंगे, 40% आता तो मूलधन का 40% निकाल देते। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे बोला गया होता
कि रेट आपका है 8%, 5 के बजाय कितना 8%, टाइम है 5 वर्ष, तब साधारण ब्याज क्या होगा, तो 8 पंचे 40%, मूलधन का 40% निकाल देते, हमारा ब्याज निकल जाता। वास्तव में रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, 5% वार्षिक दर से, मतलब 1 साल में 5% धन पे ब्याज जोड़ा जाएगा। 5% वार्षिक दर यानी कि 1 वर्ष में 5% ब्याज, किसका ब्याज जोड़ा जाएगा, मूलधन पे। भाई जितना धनराशि हम उधार लेंगे ब्याज तो उसी पे जोड़ा जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हम ब्याज, अगर धनराशि हम उधार लिए 1 लाख और हमसे ब्याज 5 लाख का जोड़ा जाएगा, तो जितना धनराशि हम उधार लेंगे और उधार लिया गया धनराशि ही मूलधन कहलाता है। तो 5% ब्याज मूलधन पे जोड़ा जाएगा 1 वर्ष में, तो 5 साल में 25, 2 साल में 10, 3 साल में 15, 4 साल में 20। इसी को तो हमने यहाँ पे दर्शाया है ना कि ब्याज बराबर क्या होगा, रेट गुणे टाइम। अब आगे देखिए, यहाँ से कुछ चीजें और आपको समझ जानी है। क्या समझना है, यहाँ पे 2 फॉर्मूला और क्या बन जाएगा, देखिए 2 फॉर्मूला और बन जाएगा कि परसेंटेज ब्याज में रेट इधर गुना में इधर लाइएगा तो भाग में, तो परसेंटेज ब्याज में अगर आप रेट से भाग कर लीजिएगा तो टाइम निकल जाएगा, और अगर आप टाइम से भाग कर लीजिएगा तो रेट निकल जाएगा। दिख रहा होगा, रेट गुना में ही इधर आएगा रेट तो भाग में, और वैसे भी परसेंटेज ब्याज मतलब रेट और टाइम का गुणनफल है, तो रेट से भाग करोगे तो टाइम बचेगा और टाइम से भाग करोगे तो रेट बचेगा। तो अगर हम परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग कर दिए ना, अगर हम रेट से भाग कर दिए तो क्या बचेगा हमारे पास, टाइम बचेगा। और अगर हम परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग कर दिए तो क्या बचेगा हमारे पास, रेट बचेगा। इसी से आपका 2 फॉर्मूला और बन गया, देख लीजिए, इसी से 2 फॉर्मूला और बन गया। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आपका परसेंटेज ब्याज कितना है, 24%, यही तो है ना। देखो परसेंटेज ब्याज कितना आपने निकाला है, 24% निकाला है। अब आप परसेंटेज ब्याज 24% जो है इसमें टाइम से भाग दीजिए, मतलब 3 से भाग करिए, तो 3 8 24 कितना आ गया, 8%। देखिए रेट के बराबर आ गया। और जो परसेंटेज ब्याज आपने निकाला है इस क्वेश्चन में 24%, यही है, इसमें आप भाग करिए रेट से, मतलब 8% से। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत, 8 3 24, टाइम के बराबर आ गया। तो वही चीज हमने आपको बताया कि परसेंटेज ब्याज अगर पता है तो उसमें रेट से भाग करिएगा तो टाइम निकल जाएगा, और टाइम से भाग करिएगा तो रेट निकल जाएगा। तो अभी आपने कुल मिला के 3 चीजों को सीखा है। पहला आपने क्या सीखा कि भाई परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुने टाइम होगा, और अगर परसेंटेज ब्याज में हम रेट से भाग कर दे तो टाइम निकल जाएगा, देखो यहाँ, और टाइम से भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि साधारण ब्याज के केस में, यानी इस पूरे टॉपिक के अंदर रेट या टाइम में से कुछ भी पूछेगा ना, तो हम पहले परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में रेट या टाइम में से कुछ भी पूछे तो हम परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे, और परसेंटेज ब्याज में रेट से भागा तो टाइम मालूम, और टाइम से भागा तो रेट मालूम। इस बात को आपको याद रखना है। तो आपने पहला तरीका सीख लिया है परसेंटेज ब्याज निकालने का। अब दूसरे तरीका की बारी है। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि कुल मिला के 4 तरीका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, कुल मिला के 4 तरीका हम लोग सीखेंगे परसेंटेज ब्याज निकालने का, और इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, इसी की मदद से पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब दूसरा देख लीजिए तरीका क्या है। अभी आपने देखा रेट गुने टाइम। अब रेट गुने टाइम आप कब करोगे, जब क्वेश्चन में रेट और टाइम दोनों मालूम रहे, तभी तो आप परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए रेट गुने टाइम करोगे। लेकिन मान लो कि क्वेश्चन में रेट और टाइम दोनों ही मालूम ना रहे, अगर रेट और टाइम दोनों मालूम रहे तब तो रेट गुने टाइम करोगे, लेकिन रेट और टाइम में से कोई एक ही पता हो, दोनों नहीं पता हो, फिर परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे। तो फिर वह डिपेंड करेगा उसके डाटा के ऊपर, कुछ ना कुछ ऐसा डाटा देगा जिससे हम परसेंटेज ब्याज निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से बोला जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से बोला जाएगा कि किसी धनराशि का ब्याज मूलधन का 2 गुना हो गया, ठीक है। क्या बोलेगा, मूलधन का 2 गुना हो गया, तो इससे हम लोग परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि भाई ब्याज 2 गुना हो गया या धनराशि 2 गुना हो गया, कोई भी धनराशि स्वयं का क्या हो गया, 2 गुना हो गया। तो 2 गुना बोला गया है ना, यह अपने आप में परसेंटेज ब्याज को दर्शाता है। 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 9 गुना, यह अपने आप में क्या है, परसेंटेज ब्याज है। अब इस वर्ड से, इस शब्द से परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे, तो जितना गुना बोलेगा उसमें से घटाएंगे 1 और उसके साथ लगाएंगे 100%। तो 2 में से 1 माइनस करिए 1, यानी कि 100%। तो क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि धनराशि स्वयं का 2 गुना हो गया,
इसका मतलब आपको समझ जाना है कि 100% ब्याज। जितना गुना बोलेगा उससे एक कम करेंगे और उसके साथ 100 लगा देंगे, उतना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बोला कि तिगुना हो गया, तो तिगुना हो गया तो 3 में से 1 माइनस करिए 2, यानी परसेंटेज ब्याज कितना होगा 200%। सिर्फ इस वर्ड से हमें पता लग जाएगा कि भाई परसेंटेज ब्याज क्या होना है इस क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए बोल दिया कि धनराशि स्वयं का 7 गुना हो गया, कोई मूलधन स्वयं का कितना गुना हो गया 7 गुना, तो 7 माइनस 1 यानी कि परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा 600% हो जाएगा। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि धनराशि स्वयं का 2.5 गुना हो गया, तो 2.5 में से अगर आप 1 माइनस करिएगा तो 1.5 बचेगा, यानी कि 150% आपका परसेंटेज ब्याज हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 1.5 गुना ही बोला जाए, 1.1/2 गुना, तो इसमें से 1 माइनस करिएगा तो आधा बचेगा, यानी कि 50% आपका परसेंटेज ब्याज हो जाएगा। तो हमने आपको दूसरा तरीका बता दिया क्वेश्चन में परसेंटेज ब्याज निकालने का। अगर रेट और टाइम दोनों दे रखा होगा तब तो हम रेट गुने टाइम करेंगे, लेकिन रेट और टाइम न दे करके इस तरीके से बोल दे कि धनराशि स्वयं का 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, 7 गुना हो गया, तो उस वर्ड में अपने आप में परसेंटेज ब्याज आपका छिपा हुआ है। 10 गुना यानी 900% ब्याज, 8 गुना यानी 700% ब्याज, 6 गुना यानी 500% ब्याज, 7 गुना यानी कि 600% ब्याज। तो यह वर्ड, यह जो शब्द है वो अपने आप में क्या दर्शाता है, परसेंटेज ब्याज को दर्शाता है। तो 2 तरीका अभी आप सीख चुके हैं परसेंटेज ब्याज निकालने का। पहला रेट गुना टाइम, दूसरा अगर 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इस तरीके से बोला जाए तो वहां पे हम परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे। अब इस पे एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी का जो थ्योरी है 2 और तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं परसेंटेज ब्याज निकालने का, उसके ऊपर आ जाएंगे। देखिए यह आपका दूसरा क्वेश्चन है, नहीं बोला है कि कितने वर्षों में, मतलब टाइम पूछा है भाई, कितने वर्षों में मतलब क्या पूछा है टाइम, 10% वार्षिक। अब यह क्या है आपका रेट है, दर। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी। अच्छा यह देखो 2 गुना हो जाएगा, इसका मतलब कि परसेंटेज ब्याज कितना हो गया 100%। यह जो वर्ड है वो अपने आप में क्या दर्शाया, परसेंटेज ब्याज को। 2 गुना का मतलब कितना प्रतिशत ब्याज, 100% ब्याज। यही देखा है ना आपने यहाँ पे, 2 गुना का मतलब देख लीजिए कितना प्रतिशत ब्याज 100%। 3 गुना बोला होता तो 200%। तो यह वर्ड जो है इससे हमें क्या पता चल गया, परसेंटेज ब्याज पता चल गया। और हमने अभी आपको क्वेश्चन में बताया था कि परसेंटेज ब्याज में अगर आप रेट से भाग करते हैं, रेट कितना है 10%, परसेंटेज ब्याज मालूम हो गया और रेट पहले से पता है, तो परसेंटेज ब्याज में अगर आप रेट से भाग करते हैं तो आपका टाइम निकल जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को अभी हम लोग देखेंगे, बट हमने अभी आपको क्या कहा है कि अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, तो बेसिक फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज ब्याज इससे निकल गया और परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग करेंगे तो टाइम। हमने आपको अभी कहा भी था कि साधारण ब्याज के केस में, यानी इस पूरे टॉपिक में रेट या टाइम में से कुछ भी निकालना होगा तो पहले परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे। तो यहाँ देखिए टाइम निकालना है तो परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे, किससे निकलेगा, 2 गुना बोला है इससे निकल जाएगा। तो 100% ब्याज, अब परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग किए, क्या निकल गया टाइम। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 10 से काटेंगे 0 कटेगा, कितना हो जाएगा 10, टाइम है तो 10 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 तरीका अभी तक आपने सीखा है परसेंटेज ब्याज निकालने का, पहला रेट गुने टाइम और दूसरा तरीका क्या है कि अगर क्वेश्चन में बोल दे कि धनराशि स्वयं का 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, गुना वाला शब्द बोले, वहां पे हम लोग परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, ब्याज अगर भिन्न के रूप में रहे, किस फॉर्म में रहे, ब्याज यदि भिन्न के रूप में रहे। अगर ब्याज तो दे रखा हो लेकिन भिन्न के रूप में दे रखा हो, उस समय परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज यदि भिन्न के रूप में रहे। अब देखो आप, हमें एक चीज पता है, नंबर सिस्टम में हमें पढ़नी है एक चीज कि किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें हम 100 से गुना करते हैं। किसी भी संख्या को, कोई भी भिन्न को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से गुना करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ब्याज दिया जाए और ब्याज भिन्न के रूप में दे दे, जैसे क्वेश्चन में बोले कि ब्याज मूलधन का 3/4 है। अब ब्याज तो दिया है बट ब्याज किस रूप में दिया है, भिन्न के रूप में दिया है। तो ब्याज अगर भिन्न के रूप में दे तो आप कुछ मत करो, आप इसमें गुना कर दो 100 से। जैसे ही भिन्न में 100 से गुना करिएगा वह प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। काटिए, 4 से काटिएगा कितना हो जाएगा 25, तो 25 या 75% आपका ब्याज यहाँ पे निकल के सामने आ गया।
ब्याज अगर आपका भिन्न के रूप में दिया जाए तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो बहुत ही आसान है, 100 से गुना करेंगे। अरे कोई भी भिन्न प्रतिशत, कोई भी भिन्न दिया जाए उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो हम उसमें 100 से गुना करेंगे। तो ब्याज भी अगर भिन्न के रूप में दे और हमें उसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो हम उसमें कितना से गुना करेंगे, 100 से। तो क्वेश्चन में ब्याज आपका भिन्न के रूप में मिल सकता है, और अगर ब्याज भिन्न के रूप में मिला तो उसमें केवल हम 100 से गुना करेंगे तो ब्याज आपका प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बोले कि ब्याज मूलधन का 2/5 है, अब ब्याज तो दे दिया है, कितना ब्याज है, 2/5 है। अब इस ब्याज को हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, चूंकि हमें प्रतिशत ब्याज चाहिए होगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ब्याज भिन्न के रूप में दिया है, अगर हम 100 से गुना कर देते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 20×5 = 100, 20 दूना 40%, परसेंटेज ब्याज कितना आ जाएगा आपका, 40% आ जाएगा। तो ब्याज अगर भिन्न के रूप में दिया जाए आपको कुछ नहीं करना है, केवल उसमें 100 से गुना करना है। इस तरीके से ब्याज आपका कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। और परसेंटेज ब्याज एक बार मालूम हो गया तो आप रेट भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। नंबर 3 क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4। देखो साधारण ब्याज कितना है, 9/4। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, मूल राशि का यानी कि मूलधन का 9/4। यही तो क्वेश्चन में बोला है ना, गौर से आप देखो, साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4। अच्छा एक सी बताओ कि यहाँ पे ब्याज किस रूप में दिया है, भिन्न के रूप में। अगर हम इसमें 100 से गुना कर दे तो क्या ब्याज हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ सर, परसेंटेज में ब्याज कन्वर्ट हो जाएगा, चूंकि ब्याज भिन्न के रूप में दिया है। अगर आप इसमें 100 से गुना करोगे तो ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, 4 से काटिए, कितना हो जाएगा, 25। 25 × 9 कितना होगा, 225। तो 225% आपका क्या निकल गया, परसेंटेज ब्याज निकल गया, ठीक है। 225% आपका क्या निकल गया, परसेंटेज ब्याज निकल गया। या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते थे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है। यदि वर्षों की संख्या यानी कि टाइम ब्याज के दर के बराबर है, इस क्वेश्चन में ना तो रेट दिया ना ही टाइम दिया, बट क्या बोला है कि वर्षों की संख्या यानी कि जो टाइम है ना वह ब्याज दर के समान यानी कि रेट के बराबर, तो राशि कितनी। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला, ना तो यहाँ पे रेट मालूम है और ना ही टाइम मालूम है, बट दोनों के बारे में बोला है कि बराबर है। तो रेट अगर हम x% लेते हैं ना तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, x वर्ष हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है। वर्षों की संख्या यानी कि टाइम ब्याज दर के समान, तो टाइम x वर्ष तो रेट x%, ठीक है। अब आगे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो। सोल्व कैसे करोगे, देखो यह आपका क्या है, 225% परसेंटेज ब्याज है। कैसे निकाले, ब्याज भिन्न के रूप में दिया था, 100 से गुना किए, ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। क्या हम रेट गुने टाइम करके भी ब्याज निकाल सकते हैं परसेंटेज में? हाँ सर निकाल सकते हैं। तो रेट गुना टाइम यानी x गुना x कितना हो जाएगा, x² होगा, है ना। अरे रेट गुना टाइम करोगे तो x गुना x² होगा परसेंटेज ब्याज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। जबकि परसेंटेज ब्याज कितना आप निकाल रखे थे पहले से, 225%। यह भी तो परसेंटेज ब्याज था ना, जहाँ पे ब्याज भिन्न के रूप में दिया था, 100 से गुना किए तो ब्याज परसेंटेज में आ गया। और यहाँ पे रेट और टाइम कुछ भी नहीं मालूम है, बोला है दोनों समान है, तो रेट x माने टाइम x माने, तो रेट गुने टाइम x²%, यह भी परसेंटेज ब्याज। और आपका यह भी प्रतिशत ब्याज, यह भी प्रतिशत ब्याज, तो दोनों आपस में बराबर होगा। अब सोल्व करके आप x का मान निकालिए, प्रतिशत इधर भी प्रतिशत इधर भी कैंसिल आउट होगा। x² का वैल्यू 225, तो x का मान क्या होगा, रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा ना। 225 का वर्गमूल कितना, 15। अरे इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट होगा, तो 225 का वर्गमूल कितना, 15। x का मान आया है 15, यानी कि टाइम कितना वर्ष, 15 वर्ष। और रेट कितना प्रतिशत, 15%। क्या पूछा है, राशि कितनी अवधि के लिए जमा करवाई गई थी, यानी कि टाइम पूछा है कितने समय के लिए, तो आंसर क्या होगा हमारा, 15 वर्ष। रेट पूछता तो 15% हमारा आंसर हो जाता है। तो मेन कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए हैं कि ब्याज आपका अगर भिन्न के रूप में दिया जाए, उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, उसमें कितना से गुना करना है, 100 से गुना करना है। तो 3 तरीका अभी तक आप सीख चुके हैं परसेंटेज ब्याज निकालने का, रेट गुना टाइम,
उसके बाद दोगुना तिगुना रहे तो आपको कैसे निकालना है, दोगुना 1 घटा के 100, तिगुना 1 घटा के 100। उसी तरीके से ब्याज अगर भिन्न के रूप में रहेगा तो हम परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे, तीसरा तरीका आप सीख चुके हैं। और अब हम लोग बात करेंगे चौथे तरीके पर। और हर टाइप का जो आपको हम बता रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका, उसका एक एक एग्जाम्पल भी करते हुए चल रहे हैं। और आखिरी है हमारा तरीका, देखिए क्या है, इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चौथा जो तरीका है परसेंटेज ब्याज निकालने का वह है कि अगर क्वेश्चन में ब्याज तो दे, एसआई तो दे, ब्याज दे, लेकिन वह किस रूप में रहे, ब्याज यदि रुपए के फॉर्म में हो, हमें तो परसेंटेज ब्याज चाहिए ना, रुपए के फॉर्म में रहे, किस फॉर्म में रहे, रुपए के फॉर्म में रहे। अब यहां पे हम परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज तो क्वेश्चन में दे दे बट ब्याज किस फॉर्म में दे, रुपए के रूप में दे। हमें तो चाहिए परसेंटेज ब्याज, क्योंकि परसेंटेज ब्याज मालूम होगा तभी परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग करेंगे तो टाइम, और टाइम से भाग करेंगे तो रेट। तो रुपए के रूप में अगर ब्याज दे दिया तब हम लोग इसको प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, तो देखिए तरीका यह है कि रुपया वाला ब्याज में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि चलो भाई ब्याज जो है ना वह आपका 500 रुपये है, ब्याज कितना है 500 रुपये है, और मूलधन इस क्वेश्चन में दे दिया जाए कि मूलधन आपका जो है ना वह कितना है 10,000 रुपये है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप बताओ हमें कि परसेंटेज ब्याज क्या होगा, या टाइम पूछ सकता है, कुछ भी पूछेगा, हम परसेंटेज ब्याज निकालना आपको सिखाते हैं। देखो ब्याज तो पता है हमें कितना रुपया, 500 रुपया, लेकिन रुपया के रूप में है और हमें चाहिए परसेंटेज के रूप में, क्योंकि हम परसेंटेज ब्याज निकालना भी सीख रहे हैं। तो तरीका यह कहता है कि रुपया वाला जो ब्याज है ना 500 रुपया, इसमें आप भाग करिए, किससे भाग करिएगा, इसमें आप भाग करिए मूलधन के 1% से, जो भी मूलधन होगा ना, जो भी मूलधन उसके 1% से। अब 10,000 का हम 1%, अभी हम निकालना सिखाते हैं, आप घबराइएगा नहीं। 10,000 का 1% निकालिए, कितना होगा, प्रतिशत से 00 कैंसिल, कितना हो जाएगा 100। अब 1% निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, जिस किसी संख्या का 1% निकालना होगा ना आप उसमें 100 से भाग कर देना। तो 10,000 का 1% 100 से भाग करोगे, 2 जीरो हट जाएगा, कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। 100 से भाग करने का मतलब है कि 2 जीरो आप हटा दो। अगर हम आपसे कहे कि भाई आप हमें 500 का 1% बताइए, 500 का 1%, तो प्रतिशत से 00 कैंसिल होगा, कितना होगा 5। 500 का 1% बताना है मतलब कि 100 से भाग, किसी भी संख्या का 1% निकालना है मतलब कि उसमें 100 से भाग करना है। हम अगर आपसे कहे कि भाई आप हमें 7,000 का 1% बताओ, 100 से भाग करो, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि 962 का 1% बताओ, 100 से भाग करिए, 2 अंक के बाद 9.62 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि 882 का 1% बताओ, 100 से भाग यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का 1% निकालने का मतलब है कि उसमें कितना से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। और 1% क्यों निकालेंगे, क्योंकि रूल यह है कि रुपया वाला ब्याज में अगर आप मूलधन के 1% से भाग करते हैं तो ब्याज आपका प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसका उपयोग है। तो यहाँ पे देखो ब्याज तो दिया था लेकिन रुपया के रूप में दिया था, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो मूलधन की 1%, तो देखो तो इसका 1% कितना होगा, 100 से भाग करोगे 100 बचेगा ना, 100 होगा। 100 से भाग करिए, 0 से 0 कैंसिल। अब यह क्या आ गया 5, और इसके साथ हम क्या लगा देंगे प्रतिशत। यानी अब जो यह ब्याज है वह किस फॉर्म में है, प्रतिशत के रूप में। 500 रुपये किस फॉर्म में था, रुपए के रूप में। 5% किस फॉर्म में है, परसेंटेज के फॉर्म में। तो रुपया वाला ब्याज में ध्यान रहे, रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग करने पर ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर परसेंटेज ब्याज मालूम हो गया तो फिर हम रेट भी निकालेंगे, टाइम भी निकालेंगे, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हमने कुल मिला के 4 तरीका आपको बताया। वापस से उन चारों तरीका पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसके ऊपर एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे। देखिए सवाल क्या है, सवाल यह है कि किस दर से, यानी कि रेट पूछा, यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया, रेट। 4,000 रुपये का मूलधन, देख लो क्वेश्चन में क्या है, मूलधन क्वेश्चन में है 4,000 रुपये। जो भी राशि उधार लिया जाता है वही मूलधन कहलाता है। 5 वर्ष में, क्वेश्चन में देख लीजिए टाइम कितना दे रखा है भाई, 5 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है आपका, 5 वर्ष दे रखा है। साधारण ब्याज 1400 रुपये, चलो साधारण ब्याज तो दे दिया आपका, कितना दे दिया 1400 रुपये। और पूछ क्या दिया हम लोगों से, हम लोगों से पूछा है कि दर क्या होगा, मतलब कि रेट क्या होगा, रेट क्या होगा। यह सब लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें समझानी है इन चीज़ों को, इसलिए हम लिख रहे हैं।
मूलधन 4000 रुपये, टाइम 5 वर्ष, साधारण ब्याज 1400 रुपये। देखो ब्याज तो है लेकिन किस फॉर्म में है, रुपए के रूप में है, और हमें रेट बतानी है। और हमने आपसे क्या कहा था जब आरंभ किए थे क्लास को, उसी समय हमने आपसे कहा था, जब परसेंटेज ब्याज हम निकालना आपको सिखा रहे थे उस समय, पहला तरीका कि जब भी रेट या टाइम आपको निकालना हो तो पहले आप परसेंटेज ब्याज मालूम करना। इस पूरे टॉपिक के अंदर रेट या टाइम में से कुछ भी पूछे तो पहले हम लोग परसेंटेज ब्याज निकालेंगे, और परसेंटेज ब्याज में रेट से भागा तो टाइम, और टाइम से भागा तो रेट। अब हमारे पास देखो टाइम है, रेट तो है नहीं कि रेट गुना टाइम कर दे, तो ब्याज मालूम है 1400 रुपये रुपए के रूप में, इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा परसेंटेज में, तो ये जो रुपया वाला ब्याज आप देख रहे हैं ना, इसमें मूलधन के 1% से भाग करिए, तो मूलधन कितना 4000, इसका 1% कितना होगा 40, बस आप 40 से भाग कर लीजिए। अरे मूलधन का 1% तो 4000 का 1% कितना 40, रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग कर लीजिए। अब भाग करिएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 से काटिएगा, 35 चौके 140, यानी कि 35% आपका क्या आ चुका है, परसेंटेज ब्याज आ चुका है। क्लियर, ब्याज आ चुका है किस फॉर्म में, परसेंटेज के रूप में। रुपए के रूप में तो 1400 था, परसेंटेज में कितना 3500। हमें क्या बताना इस क्वेश्चन में, रेट बताना है। तो देखो परसेंटेज ब्याज तो पता हो गया, परसेंटेज ब्याज कितना है 35% पता हो गया। अब आप क्या करो ना कि परसेंटेज ब्याज में जो कि पता चल चुका है, जो कि अभी आपने निकाला है, इसमें आप भाग कर दो टाइम से। टाइम कितना है 5, रेट निकल जाएगा। परसेंटेज ब्याज आपने निकाला और टाइम मालूम है, तो परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग करोगे, रेट निकल जाएगा। 5 से भाग करिए 35 में, 5 सते 35, यानी कि रेट कितना हो जाएगा, रेट आपका 7% हो जाएगा, तो निकल गया। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, हमने आपको अभी बताया है पूरा कॉन्सेप्ट, इसलिए इतना समय लगा है, सोल्व करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। 4000 रुपये का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1400 रुपये। अब ब्याज यहाँ रुपए के रूप में दे रखा है, मूलधन के 1% से भाग करेंगे, मतलब कितना से 40 से, इसी से ना कितना आ जाएगा 35%, तो परसेंटेज ब्याज आ गया 35%। अब परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग करेंगे, 35/5, रेट कितना हो जाएगा 7%। तो यह 4 तरीका अभी आपको हमने सिखाया परसेंटेज ब्याज निकालने का। वापस से हम आपको याद दिला देते हैं कि कौन कौन सा तरीका है, जिसमें से सबसे पहला तरीका है आपका रेट गुना टाइम। रेट गुना टाइम सबसे पहला तरीका है। ओके, अब आपके मन में एक सवाल यह भी उठ रहा होगा कि सर हम लोग कब, 4 तरीका तो आपने बता दिया परसेंटेज ब्याज निकालने का, और हमने एक चीज़ और आपसे कहा है कि इसके अलावा और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आपको बताएंगे, और इसी से पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे। इसके बाद जो आने वाला क्लास होगा उसमें हम क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, 10-15 ऐसे सवाल लेकर के आएंगे, और आपको हम दिखाएंगे कि इसी के मदद से हम लोग सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। एक चीज़ और थोड़ा सा हम आपको समझा लें, ठीक है, लेकिन पहले इस चीज़ को हम बता लेते हैं। तो 4 तरीका है, अब कब किसका प्रयोग करना है, तो अगर रेट और टाइम दोनों मालूम रहे तो फिर रेट गुने टाइम आप कर लेना। अगर दोनों मालूम रहे तो रेट गुना टाइम कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में 2 गुना 3 गुना, रेट और टाइम दोनों मालूम न रहे, 2 गुना 3 गुना बोले तो फिर यह मेथड कर लेंगे, 2 गुना, जितना गुना बोलेगा 1 घटा के 100, जितना गुना बोलेगा 1 घटा के 100। अगर क्वेश्चन में ब्याज भिन्न के रूप में दे दे तो 100 से गुना करके हम लोग प्रतिशत ब्याज निकाल देंगे, और अगर ब्याज रुपया के फॉर्म में रहे तो परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग करेंगे। यानी चारों ही मेथड का उपयोग अलग अलग क्वेश्चंस में करेंगे। वह डिपेंड करता है पूरी तरह से डाटा के ऊपर कि डाटा क्या दिया है। ब्याज अगर रुपया के रूप में दिया है तो परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए मूलधन के 1% से भाग। अगर क्वेश्चन में बोला है कि ब्याज अगर भिन्न के रूप में दिया है तो परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए 100% से गुना। अगर क्वेश्चन में 2 गुना 3 गुना बोल रखा है तो 1 घटा के 100 जोड़ेंगे, और अगर रेट और टाइम दोनों दे रखा हो तब तो हम लोग रेट गुने टाइम करेंगे। ओके, चलिए एक चीज और हम आपको बताना चाह रहे थे, जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए, यहां पे क्या है कि साधारण ब्याज 25% होगा, तो साधारण ब्याज 25% हो गया, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि चलो भाई ब्याज तो आपका 25% हो गया, मिश्रधन क्या होगा, हम मिश्रधन डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, तो इसमें 100 ऐड कर दीजिएगा, यानी कि मिश्रधन 125%। मूलधन अपने आप में 100% होता है, ध्यान रहे, मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, और ब्याज 25 तो मिश्रधन 125%। अब अगर इस 5000 रुपए का ना
5,000 रुपए का 125% निकाल देते हैं तो डायरेक्ट क्या निकल जाएगा? आपका मिश्रधन निकल जाएगा। अगर ब्याज 20% आता है तो मिश्रधन 120%। किसका 120? मूलधन का 120। ब्याज अगर 40% आप निकालते हैं तो मिश्रधन 140%। किसका 140%? मूलधन का 140%। तो कुल मिला के इतना कॉन्सेप्ट हमने इस टॉपिक में आपको बताया। एक छोटी सी बात और हम आपको बता देते हैं, मूलधन जो भी राशि हम लोग उधार लेते हैं वह मूलधन कहलाता है। रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में रेट होता है, दर होता है। दर का मतलब कि प्रति वर्ष कितना प्रतिशत ब्याज जोड़ा जाएगा वही दर कहलाता है। एक वर्ष में जितना प्रतिशत ब्याज जोड़ा जाएगा वह रेट कहलाता है। टाइम तो आप समझते ही हैं। और मिश्रधन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, अमाउंट। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। जो भी राशि लौटाई जाती है ना वही मिश्रधन कहलाता है। तो मूलधन प्लस ब्याज को सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं मिश्रधन। तो इस तरीके से इस टॉपिक का थ्योरी हो चुका है समाप्त। अगले क्लास में, अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहे। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया है, एक बार फिर से हम कहेंगे कि अपना जो बहुमूल्य कमेंट है वह जरूर करिए। आपका जो कमेंट है वह हमें इनकरेज करता है ना, और बेहतर करने के लिए और अच्छा करने के लिए। तो अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। जय हिंद।